नमस्कार, जय सीएलसी। तो आज हम 5 जुलाई को टोंक जिले के टोंक के आसपास के गांव में लाइव पे हैं। सुबह टोंक से निकले और सबसे पहले गए मालीपुरा, यहाँ से ठीक 2 किलोमीटर दूरी पे है। वहाँ एक सैनी परिवार में छोटलाल सिंह टीचर है, उनके दोनों बच्चे मेडिकल है। बेटा जीएमसी झालावाड़ में, बेटी की एक रैंक है 3700 पे, और उससे मात्र 3 किलोमीटर दूर आपका ये पासरोटिया है। यानी 3 किलोमीटर पे 5 किलोमीटर अगला गांव जिराना जाएंगे जो यहाँ से 7 किलोमीटर है। तो औसतन हर 5 किलोमीटर पे आप चाहे हरियाणा जाओ, चाहे आप मारवाड़ जाओ, चाहे आप नागौर जाओ, चाहे आप सीकर जाओ, हर 5 से 7 किलोमीटर पे कोई ना कोई सिलेक्टेड बच्चा सेल से मिल जाता है। और वही बात, एक कहीं मिलता नहीं, जहां भी जाते हैं एक से अधिक मिल जाते हैं। जैसे आके बैठे तो ये हमारी गुड़िया है रिंकू मीणा, जो सिलेक्ट है। आपके पिता कमलेश जी हैं। आपने आते कहा सर एक हमारा बच्चा सिलेक्ट और रतिराम जी, आप पिताजी रतिराम जी के, आप पिताजी रतिराम मीणा के। रतिराम सिलेक्ट है, भावनगर से एमबीबीएस कर रहा है। और इस गांव की जो हिस्ट्री मैंने पूछी, आपने बताई है कि इस गांव में कुल 3 बच्चे एमबीबीएस कर रहे हैं। एक बच्चे ने कोटाचारी की थी और ये 2 बच्चे अपने सीकर से हैं। और अपने मीणा समाज के दोनों बच्चे सील से पढ़े हुए हैं। लो जी, ये बात हो गई। पासरोटिया गांव है, टोंक से अपने कितना दूर है? 20 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। टोंक से दूरी है 15 किलोमीटर। अगला गांव मालीपुरा था, वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर पड़ता है। वहां एक सैनी परिवार में गए, गुरुजी रहे वहां छोटेलाल जी। आपके 2 बच्चे सेलेक्ट हैं, अभी कमलेश जी, आप भी गुरुजी हैं। आपकी बेटी रिंकू सेलेक्ट है। और आने पता लगा कि रतिराम मीणा भावनगर से एमबीबीएस कर रहा है, आपके पिताजी हैं। और ये हमारे परिवार, एक यादव जी बैठे हमारे, जिनका बच्चा वहां पढ़ रहा है, और एक ये भैया है, इनका बच्चा पढ़ा हुआ है। फिर उसने सिलेक्शन नहीं हुआ तो आज वो जयपुर में स्प्रिंग बोर्ड से अपनी तैयारी कर रहा है कॉम्पिटिटिव प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो हम लोग इस गांव में बैठे पासरोटिया में। रिंकू मीणा की बच्ची है, पिता कमलेश जी हैं, दादा हनुमान जी। पिताजी नहीं दुनिया में भी, तो पिताजी को प्रणाम है मेरा, उन्हीं का आशीर्वाद है कि हमारा घर फल फूल रहा है। 10th में आपका स्कोर 98% रहा। 11th 12th आपने फाउंडेशन ज्वाइन किया सीएलसी से, आपका स्कोर 80% आया। 12th 11th में आप नाजी हॉस्टल में थे। 12वीं के साथ आपने नीट की एग्जाम दी, तो कोरोना का बड़ा प्रभाव था उस समय। तो आपकी रैंक थी 3 लाख के आसपास। पर कोरोना का था इम्पैक्ट था, उसको बड़ा अजीब सा माहौल था। फिर आप चॉइस पे फिर सीएलसी आए, आपकी रैंक फिर रही लगभग 2.5 लाख के आसपास। कृष्णा हॉस्टल में रहे, पर हिम्मत नहीं हारी बच्ची ने। और आज आपकी रैंक 1,30,000 है। आप 3,000 है, 31,000 है, 3,116। हाँ ऐसे बता दो, मैंने वो लिखी थी ऐसे। 1,03,000 रैंक है। और एसटी में गुड़िया की रैंक है 848। दोस्तों बहुत बड़ी बात है। 3 लाख से मेरी बेटी ने जर्नी स्टार्ट की। ना खुद का विश्वास खोया, ना संस्था का विश्वास खोया। हॉस्टल में रही, 11-12 रही नाजी हॉस्टल, फ्रेशर रही कृष्णा हॉस्टल, इस साल रही कलाम हॉस्टल में। और आज आप एसटी कैटेगरी में 848 है। गर्ल्स कोटा भी अलग से होता, तो आप जानते हैं अच्छा कॉलेज हमारी बेटी को मिल जाएगा। कमलेश जी खुद अध्यापक है। एक बेटा आपके और है, रोहित मीणा, तो यहीं से छान से 12वीं स्कूल में पढ़ाई कर रहा अपनी। तो ये रिंकू मीणा, और जिस घर बैठे हैं वो रतिराम मीणा आपके चाचा के लड़के हैं क्या? दादा। तो एक ही दादा के परिवार में रंगू का चाचा है वो, इसका चाचा लगता है। अच्छा, इसका चाचा लगता है। और एक ही परिवार है, पास ही घर रिंकू का है, ये रतिराम घर बैठे हुए हैं। तो हम दोस्तों गांव में आए हुए हैं, बारिश हो रही है, बड़ा सुहाना मौसम है। टोंक साइड में खूब अच्छी बारिश होती है, खूब हरियाली है, खूब नदी नाले बह रहे हैं। तो डर भी लग रहा है और आनंद भी आ रहा है। तो मैं सबसे पहले कमलेश जी से बात करना चाहूंगा। कमलेश जी भाई, आप बताएं, आप सबसे पहले सीएलसी कब पहुंचे, किसने बताया आपको, बताएं प्लीज। सर, जब छोटे भाई का सिलेक्शन हुआ सीएलसी से, तो फिर उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, भाई बच्ची को भी 10th में अच्छी परसेंट बनाई थी, तो मैंने कहा अपन सीएलसी में रखेंगे। तो उनसे प्रेरित होकर मैंने बच्चे को वहाँ डाल दी सर। तो रतिराम, आपको किसने बताया सीएलसी के बारे में सबसे पहले? भाई आप सीकर, किसने बताया सीएलसी जाना, सीकर जाना है? भांजा क्या करता है? वो टीचर। तो भांजा ने बताया। भांजा क्या नाम है? राजेश में। क्या करते हैं भांजा? उन्हें कहाँ रहते हैं, मतलब रावली। ये कहाँ पड़ता है? गुण। चलो, तो उनको नमस्कार है मेरा भाई। आपने एक सही राह दिखाई कि 2 डॉक्टर बढ़ा दिए। तो रतिराम सिलेक्ट हो गया। कब सिलेक्ट हुआ था? कितने साल हो गए? फाइनल 2020 के। थैंक यू। तो आप क्या कहना चाहोगे? आपका बच्चा डॉक्टर बन रहा है, कैसा लग रहा है आपको? डॉक्टर बन रहा है, बढ़िया ही लग रहा है। थैंक यू। तो कमलेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे भाई?
मैं सीएलसी परिवार को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इससे वहाँ पर अनुशासन बहुत अच्छा है सर। सीएलसी में अनुशासन बहुत। दूसरी बार बच्चों को गार्जियनों का अनुमति के बिना वहाँ से निकलने नहीं देते, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। और मैं तो यही चाहूँगा भाई सीएलसी बेस्ट है। ये पढ़ाई तो है, रिजल्ट है। ये पढ़ाई तो आप खुद ही कह रहे हो, आपके गांव में 3 डॉक्टर हैं, 2 सीएलसी के हैं, और अपने मीणा परिवार के 2 डॉक्टर दोनों सीएलसी के हैं। तो पढ़ाई तो है ही है, शिक्षा तो है ही है, सफलता तो है ही, उसके बाद संस्कार भी है और सुरक्षा भी है। तो चारों शब्द है वहाँ। सुरक्षा मतलब आपको कोई टेंशन नहीं होती, बच्चा आराम से रहता है वहाँ। बिल्कुल अनुशासन रहना। आप सीकर गए हो कभी? गया हूँ। कितनी बार गए हो? हमें तो महीने के महीने हर महीने जाते थे। बढ़िया सब। हाँ बढ़िया। थैंक यू भाई। अब मैं रिंकू से बात कराऊंगा। हाँ रिंकू बेटा, आप अपना इस साल का पूरी यात्रा बताओ कि एडमिशन से लेके और 4 मई तक इस बार आपका क्या टाइम टेबल रहा? सबसे पहले तो थैंक यू सर कि आप यहाँ पे आए। मैं 19 मई को वापस चली गई थी यहाँ से, मतलब रिज़ल्ट आ गया था, उसके बाद में 19 मई को मैं वापस चली गई थी। और उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दिया था, मेरा 7th बैच था, और टीचर्स भी जो थे वही थे, उनके अलावा चेंज नहीं हुए थे हमारे। और इस बार सब कुछ ठीक था, मतलब कई बार ऐसा भी हुआ कि अप डाउन भी हुआ, और मैं तो आपसे मिली भी थी कई बार, मुझे इतना पता है, और आपने मोटिवेट भी किया था। मैंने सारे टेस्ट दिए हैं, और उसके अलावा मैंने असेंबली भी अटेंड की है, और आपके मोटिवेशन में रही हूँ। तो उस कैंप भी मैंने सारे अटेंड किए हैं। तो आपका कोर्स कब पूरा हो गया था? हमारा कोर्स फरवरी में 9 फरवरी को कंप्लीट हो गया था। उसके बाद कोर्स से लेके 4 मई तक आपका क्या शेड्यूल रहा था? कोर्स के बाद में मैंने सारे टेस्ट दिए हैं, और उसके बाद में मैं मतलब आपने कैंप लगा ही रखे थे, तो टेस्ट दो, कैंप जाओ, उसके अलावा खाना वगैरह वो तो सब चलता ही है। मैंने आपका पूरा शेड्यूल उसके बाद में फॉलो किया था। क्या कहना चाहोगे बाकी बच्चों को? इस बार जो बच्चे सिलेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो किनारे पे है, या कोई 2-3 लाख रहे कि मान लो आगे, तो क्या कहना चाहोगे उनको आप? सर ऐसा तो मतलब मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मेरे पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, मतलब कि ऐसा होता है कि एक बार सिलेक्शन नहीं होता तो कई लोग बोलते हैं कि नहीं लड़की है तो नहीं करवाएंगे दोबारा, ऐसा होता है, और मैंने कई बार सुना भी है। तो उसकी वजह से मेरे पेरेंट्स सबसे ज़्यादा मेरे अंकल्स को, क्योंकि उनका सपोर्ट रहा है, और दादा दादी और पूरी फैमिली तो है ही। उसके अलावा मेरे जो टीचर्स हैं यहाँ के, कई बार मैं डिमोटिवेट हो गई थी तो मैं यहाँ घर भी भाग के आ गई थी, तो उसके बाद में मेरे टीचर्स ने मेरे को सपोर्ट किया है, और लास्ट में भी मैं डिमोटिवेट हुई थी तो मैं आपके पास आई थी, इसलिए थैंक यू सर। खुश है तुम? हाँ सर। चलो, तो ये हमारी गुड़िया रिंकू मीणा है, पास रोटी। और हर जिस बच्चे घर जाते हैं मेडल्स वहाँ पक्का मिलता है, बिना मेडल तो कोई बच्चा है ही नहीं हमारा। ये आप देखें, आपके पास भी 6 मेडल हैं, और आपके पास भी सीएलसी के बोर्ड के टॉप परफॉर्मेंस 23 के मेमेंटो आपके पास पड़े हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो पासरोटिया गांव में 2 सिलेक्शन दिए सीएलसी ने, तो जहाँ भी जाओ 1 से अधिक सिलेक्शन मिलता है। दोस्तों, रिंकू की बातों का सारी ये बच्चे कई बार बोल नहीं पाते। बात यही है कि जब नीट का सपना पाल लिया, संस्था छोड़नी है। हाँ, संस्था में वही टीचर कंटिन्यू आपको काम कर रहे हैं तो नहीं चेंज करना। वही 23 में पढ़ा रहे थे, वही 24 में पढ़ा रहे हैं, वही 25 में, तो उन टीचर्स के साथ आपकी फ्रीक्वेंसी मैच है। एक स्थायी स्टाफ, अनुभवी स्टाफ के साथ आपकी सीएलसी सीकर में दी बेस्ट काम कर रही है। और रिपीटर बच्चों से मैं एक बात करना चाहूंगा, बेटा अगली एग्जाम 3 मई को होनी है, अब लेट नहीं करें। 13 जुलाई तक आप हर हाल में एडमिशन ले लें, क्योंकि फिर आप जितना लेट आओगे फिर आप लेट ही रहोगे। तो आज तारीख है 5 जुलाई, 6 जुलाई का संडे है, फिर 13 जुलाई का संडे है। आप अगले 5-7 दिन में अपने बिस्तर पैक करके सीएलसी आ जाए। आपकी रैंक 1 लाख है कि 2 लाख है कि 2.5 लाख है, क्योंकि मैं तो लाइव कर रहा हूँ गाँव में, मैं देख रहा हूँ कि लाखों की रैंक के बच्चे भी बहुत आराम से, इस बार कोई 3000 में आ रहा है, कोई 4000 में आ रहा है। 1.5 लाख की रैंक के, हमारे जेठनाथ का तो आप सब जानते ही हैं, 1.5 लाख की रैंक का बच्चा 399 पे आया है। तो दोस्तों हिम्मत नहीं छोड़नी है। और इस लाइव को देख रहे हैं उनसे एक बात जरूर करना चाहूंगा कि आजकल नीट और जेई एनडीए की तैयारी स्टार्ट 6ठी क्लास से हो गई है, तो आपको अपने बच्चों को 6th क्लास से अभी से डाल देना चाहिए, ताकि आपके बच्चे 5-6 साल हमारे साथ रहेंगे तो मजबूत भी हो जाएंगे, जीना भी सीख जाएंगे, जीतना भी सीख जाएंगे। अब दोस्तों अगले गांव में हमारा जिराना गांव में लाइव है, जिस अकेले गांव में 5-6 सिलेक्शन पहले से है, और वो गांव यहाँ से मात्र 7 किलोमीटर दूरी पे है। तो टोंक से हम लोग बैठे 20 किलोमीटर दूरी पे, सुबह से हम 2 लाइव कर चुके, तीसरा करने जा रहे हैं, और गांव की दूरी है 5 किलोमीटर 7 किलोमीटर। हर 5 किलोमीटर पे सीएलसी का सिलेक्टेड बच्चा है। फिर से कहता हूं,
हम कोई दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम तो दिखा रहे हैं जो बच्चा सेलेक्ट है। हम किसी आम बच्चे घर नहीं जा रहे हैं, गांव के गुआड़ में नहीं जा रहे हैं, हम तो उस बच्चे के घर जा रहे हैं जो बच्चा सेलेक्ट है सीएलसी से। और आते हुए पता लगता है एक मास सेलेक्ट और मिल जाता सब जगह। उस बच्चे के घर गए भी प्रज्ञा के, तो उसका भाई पार्स मिल गया, यहाँ रिंकू क्या है तो रतिराम मिल गया। तो हर कोई ना कोई परिवार में भाई बुआ मौसी या चाचा ताऊ का बेटा बेटी बहन भाई सिलेक्ट मिल जाता है। इसी के साथ में इस लाइव को पूरा करते हैं, अगले गांव मिलते हैं जिराना। मैंने कहा ना टोंक का बड़ा शानदार मौसम है, खूब अच्छी बारिश हो रही है, मजा भी आ रहा है और नदी नालों का थोड़ा थोड़ा डर भी लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पानी इतना बरसता तो भी इतना नहीं है, हमारा पानी सूख जाता उधर। अच्छा साहब बिल्कुल आपका सम्मान भी स्वीकार करेंगे। लो जी बिल्कुल लो, मेरे को पकड़ा दो, मैं पहन लूंगा, चिंता मत करो। मैं पिछले 10 दिन से मास्टरी होगी मेरी इसमें बांधने में। ओह ये लो, ठीक है ना बांधना। आ जाओ एक फोटो बना, आ जाओ बेटा, आओ आओ कमलेश, आओ सब लोग आ जाओ। 4 पाई पीछे कर दो, 4 पाई पीछे कर दो। हाँ सब आ जाओ। तेरी मम्मी लोग नहीं है क्या? बुलाओ ना फोटो उनको, एक बार ये फोटो बनाना पड़ेगा एक बार।